तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट यूट्यूब में स्वागत। साथियों आप लोग को पता है कि आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने साथियों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारे प्रिय साथी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए खास कर वीडियो साथियों। ठीक है, आप लोग को एक नोटिस की बात बता दें साथियों ना, आप लोग प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो आरबीबी एग्ज़ाम कराती है आरपीएफ कांस्टेबल के साथियों, ठीक है, जो भी आरपीएफ कांस्टेबल जो भी रेलवे के एग्ज़ाम कराती है आरआरबी साथियों, आप लोग को पता है कि उनमें जो पीवाईक्यू होता है ना, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है साथियों। आप लोग को एक पता चलेगा नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन आरआरबी कराती है, किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देगी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो को स्किप कर देते हैं, एंड वीडियो को नहीं देखते हैं। तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होने साथियों, तो इसलिए बोलते हैं वीडियो को एंड देखा करें साथियों, क्योंकि बीच में जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना साथियों। ठीक है, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे साथियों इस वीडियो में साथियों, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास एग्जाम से रिलेटेड साथियों। आप लोग को पता है कि आप लोग का एग्जाम जो सितंबर में आप लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, बस आप लोग को बस 1 मंथ और बचा है जो आप लोग की तैयारी के लिए साथियों, इसीलिए बोल रहा हूँ पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से हल कर लीजिए, आप लोग का सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। ठीक है, देख रहे मित्रों, हम देखेंगे आज पीवाईक्यू को, देख रहे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो हमारा 17/1/2019 को प्रथम पाली में आप लोग का एग्जाम हुआ साथियों, उसकी बात करने वाले साथियों। प्रैक्टिस सेट आप लोग का एक, ठीक है, जो सेट बच्चों आप लोग का एक है, देख सकते हैं हमारा पीवाईक्यू, सभी प्रश्न पीवाईक्यू है, सही प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछे गए हैं, सेम टू सेम देख सकते हैं इस बुक में। ठीक है, तो साथियों सामान्य ज्ञान का टॉपिक रहेगा जो आप लोग के लिए बेहद खास होने साथियों। आप लोग को पता है कि आरपीएफ जो कांस्टेबल में देख रहे हैं 3 मात्र सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? मात्र 3 सब्जेक्ट होते हैं साथियों। कौन सा होता है? एक होता है हमारा, बता दें साथियों, आप लोग बस ध्यान से बस जो बता रहा हूँ बस उन्हीं को फोकस कर लीजिए, आप लोग का सब कुछ होगा। ठीक है, जीके जीएस आप लोग का है, और क्या हमारा है? मैथ। ठीक है, जीके जीएस है, और क्या मैथ है, और क्या हमारा रीजनिंग है। ठीक है, ठीक है, क्या है? रीजनिंग है। ठीक है बच्चों, रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग है, जीके जीएस मैथ है, जिसमें पता है कि जीके जीएस में टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, जीके जीएस में टोटल आपके कितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं साथियों? जीके जीएस में 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैथ में 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन पूछ जाते हैं साथियों। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कोप किसका है आप लोग को पता है कि जीके जीएस का है। आप लोग रीजनिंग को मैथ को कवर कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जीके जीएस आते एक महासागर है। ठीक है, आप लोग जीके जिसमें स्टैटिक जीके आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा आप लोग का, ठीक है, और पॉलिटी आ जाएगा, और प्लस जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स आते हैं, हिस्ट्री, सभी ऐड रहते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग के लिए ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खास होने साथियों। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, क्योंकि समय बहुत आप लोग के पास बहुत ही कम है, और क्वेश्चन कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न की मित्रों। अगर आप लोग को उत्तर पता रहेगा तो कमेंट में बताना चाहते हूँ कितनी प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता था, कितनी प्रश्न का उत्तर नहीं पता था मित्रों। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? बच्चों, हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि आप लोग एग्जाम में पता है कि एक क्वेश्चन में साथियों आप लोग को 1 नंबर मिलता है। एक क्वेश्चन पे आप लोग को 1 नंबर मिलते हैं साथियों। आज हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो जीके जिसमें आप लोग को 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं आरपीएफ कांस्टेबल स्पेशल सिपाही भर्ती में। ठीक है, तो प्रश्न को पढ़ते हैं हम। प्रश्न बोला हमारा, पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? बच्चों, तो इसका आंसर क्या आप लोग को पता है? क्या अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, यूरोप है? तो बच्चों इसका पता है, इसका प्यारा आंसर बच्चों आप लोग का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसमें टिक भी किया हुआ है, सभी आंसर को टिक किया है। ठीक है, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है, आप लोग इससे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जिसके पास ये बुक है वो भी लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एंड कुछ चर्चा करने वाले साथियों इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जो आप लोग के लिए आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम निकालने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे साथियों। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास ये बुक भी होगी, वो नहीं वीडियो देखेंगे। ठीक है, वो वीडियो नहीं देखेंगे, ठीक है, वो बुक से पढ़ लेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको नहीं पता रहेगा। ठीक है, तैयारी कैसे करना है आप लोग को पास, बुक सबके पास होता है, सब खरीद लेते हैं बुक को, लेकिन जो उसके पढ़ने की स्ट्रेटजी वो नहीं पता रहेगा आप लोग को। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं वीडियो जो आप लोग की 30-35 मिनट की वीडियो है उसको आप लोग देख लेंगे तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या है आप लोग को जाता है, आप ही बताइए। ठीक है, तो जो बता रहा हूँ बस उन्हीं को फॉलो कीजिए और कुछ नहीं करना आप लोग को। ठीक है, तो मित्रों हम चलते हैं दूसरे प्रश्न को देखते हैं, जो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है मित्रों। पढ़ सकते हैं क्या है? किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो बताते हैं, संवैधानिक उपायों का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। तो बच्चों इसका जो थर्ड वाला आप लोग का दिख रहा है राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग का, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा तीसरा प्रश्न है मित्रों, पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न बोला है, तीसरा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है बच्चों? तो खजुराहो मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर है, कामाख्या मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला का खजुराहो मंदिर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग टिक कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के बच्चों, जो हमारा चौथा प्रश्न है आज का। चौथा प्रश्न है क्या मित्रों, पढ़ सकते हैं। चौथा प्रश्न बोला है, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है? यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को कहा जाता है क्या? परजीवी मिश्रण, गर्भ निरोधक मिश्रण, यौगिक मिश्रण और समपार्श्विक मिश्रण। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर क्या होगा? समपार्श्विक मिश्रण हो जाएगा। ठीक मित्रों, सेम ऐसे नॉर्मली प्रश्न आपको एग्जाम पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड लोड के प्रश्न नहीं बनते। हाँ, सब इंस्पेक्टर जो एसआई होता है, एसआई पद होता है साथ में, उसमें टू स्टार वाला होता है, 2 स्टार वाला, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा हार्ड लेवल प्रश्न प्लस उसमें ऐड क्या होता है, एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन ऐड किया जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा हार्ड लेवल के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, लेकिन जो आरपीएफ कांस्टेबल स्पेशल सिपाही भर्ती साथियों, उसमें ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं बनते, नॉर्मली प्रश्न बनते हैं। जिस प्रकार देख रहे हैं ये सब प्रश्न पूछे गए आप लोग के एग्जाम में। ठीक है, ऐसे नॉर्मल प्रश्न आप लोग एग्जाम में उठाकर पूछ देता है। ठीक है, तो आप लोग घबराने कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर बच्चों, जो आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, पढ़ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है मित्रों? जलोढ़ मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है। इसका राइट आंसर आप लोग का जलोढ़ मिट्टी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवें का हमारा फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की मित्रों, जो हमारा आज का छठा प्रश्न है, पढ़ सकते हैं। 6 प्रश्नों को पढ़ते हैं। बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? मित्रों ये आप लोग को बताना है, कबड्डी खेल से कौन संबंधित है? तो ए के एफ आई आप लोग का संबंधित है किससे? कबड्डी खेल से संबंधित है। ठीक है, इसको आप लोग को टिक कर लेना। ठीक है मित्रों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है 7वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों आप लोग का हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1885 में हुआ था। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आज का कौन सा देख सकते हैं? 8वां प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से क्या बोला है? प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार। बोला है 8वां प्रश्न क्या मित्रों? 8 प्रश्न भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं। 8वां प्रश्न हमारा देख सकते हैं। 8वां प्रश्न बोला है हमारा, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है। ठीक है, बोला है निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है बच्चों? तो ये बताना आप लोग को। ऑप्शन इसका ऊपर है, हम देखते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों? पढ़ सकते हैं आप लोग क्या हमारा है। बोला है क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्या है? क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, आर्गन है। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा आर्गन। आर्गन का आप लोग को टिक करना। ठीक है, आर्गन आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बच्चों, देख रहे हैं हमारा कौन सा है। 9वां प्रश्न पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है साथियों? तो 8 डिग्री चैनल, डंकन जल संधि, और क्या है 10 डिग्री चैनल और कोको द्वीप है। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वें का हमारा सी ऑप्शन यानी हमारा तीसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों, जो आज का हमारा देख सकते हैं हमारा कौन सा प्रश्न है? 10वां प्रश्न है, क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है। क्षय रोग और टीबी रोग के कारण होता है तो क्या होता है ये बताना आप लोग को। प्रोटोजोआ होता है, कवक होता है, विषाणु होता है, जीवाणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर बच्चों आप लोग का जीवाणु हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ में। ठीक है, क्योंकि टाइम है नहीं आप लोग के पास। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मिनट का टाइमिंग हो जाता है, बहुत से बच्चे देखते नहीं वीडियो को, सोचते हैं इतना बड़ा है क्या फ़ायदा हम लोग को, नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोग को फ़ायदा बहुत ही साथियों। अगर आप PYQ को अच्छे से हल कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है साथियों। आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप लोग को पता है आखिर में पढ़ते हैं, जो 3 साल 4 साल से तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन जो 6 महीने पढ़कर मेहनत से तैयारी करता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो बस फ़र्क यही होता है, जहाँ से भी मिले क्वेश्चन वहाँ से अपने दिमाग को खोस लीजिए। बोला है घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में 2 सतहों की सापेक्ष गति है, क्या है? शामिल होती है, बढ़ती है, कोई परिणाम नहीं मिलता, स्थैतिक घर्षण होता है। तो इसका प्यारा आंसर क्या होगा? स्थैतिक घर्षण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं माने 11वीं का चौथा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के बच्चों, जो देख रहे हैं हमारा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। किस प्रकार से पूछा है? कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है।
कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है? गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्ण नदी, महानदी और गोदावरी, और कृष्ण और कावेरी। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर क्या होगा? गोदावरी और कृष्ण नदी होती है। ठीक है, त्रिकोण में पाई जाती है कौन सा? गोदावरी और कृष्ण नदी। ठीक है, तो समझ के अच्छे से हम बढ़ते हैं 13 प्रश्न के बच्चों। 13 प्रश्न क्या पढ़ सकते हैं? बोला है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? साथ में 2 किए जाते हैं। कितने? 2। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा 14 प्रश्न मित्रों। 14 प्रश्न बोला है यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन की वांछित हाल के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो क्या? 10 दिन। 10 कितना? 10 दिन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो बच्चों समझ सकते हैं आप लोग क्या हमारा 10 दिन आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा 15 प्रश्न है। 15 प्रश्न है क्या मित्रों? पढ़ सकते हैं कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न बहुत अच्छा बोला है। क्या बोला है? कोशिका की नाभिक का आविष्कार किसने किया था बच्चों? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, और आगे ऑप्शन है आप देख सकते हैं उसको 15 का हमारा जो ऑप्शन 4 ऑप्शन मिलते हैं आप लोग को, फिलहाल आपको पता भी है। ठीक है, क्या है? एंथोनो वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ल्यूवेनहॉक है, और रॉबर्ट ब्राउन है। तो बच्चों इस 15वें प्रश्न का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हमारा चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा 16 प्रश्न पढ़ सकते हैं। 16 प्रश्न क्या है? अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है बच्चों? ये आप लोग को बताना है। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? सांची में है, सारनाथ है, पाटलिपुत्र, महरौली में है। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर आपका सारनाथ आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा कौन सा? जो 16वें का दूसरा ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। देखते हैं हमारा कौन सा प्रश्न है। 17 प्रश्न को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? तो बच्चों क्या हमारा? रेयान है। क्या है? रेयान। ठीक है, रेयान जो होता है ये क्या होता है? हमारा ये लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर होता है। ठीक है, रेयान आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। हम देख सकते हैं हमारा 18 प्रश्न क्या है। 18 प्रश्न क्या पढ़ सकते हैं? रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? ठीक है, तो कौन सा जीता था आप लोग को पता है साथियों? क्या है? तांबा, रजत, स्वर्ण, कांस्य। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर आप लोग को बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न साथियों। बोला है रियो ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था साथियों? कौन सा पदक जीता था? ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया था साथियों, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं साथियों। इसका आंसर आप लोग का क्या होगा? कांस्य आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कांस्य पदक जीता था। क्या? कांस्य आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हमारा 18वें का चौथा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कांस्य हो सकता है साथियों। ठीक है, ये ऑप्शन को देख भी सकते हैं आप लोग। ठीक है, गूगल पे डालकर देख लेना साथियों। ठीक है, इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग को पता भी होगा तो आंसर कमेंट जरूर बता देना। ठीक है, तो कांस्य इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्रों, जो आज का हमारा देख सकते हैं हमारा कौन सा है? 19 प्रश्नों को पढ़ते हैं साथियों। 19 प्रश्नों कौन सा? हमारा 19 प्रश्न पढ़ सकते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है साथियों। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहा जाता है साथियों। क्या है? क्या है? गोपुरम है, घर है, विमान है, अंतरिक्ष है। तो प्यारा आंसर इसका हो जाएगा गोपुरम बच्चों का राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा 19वें का हमारा फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक बच्चों, क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो आज का हमारा 20वां प्रश्न साथियों। 20 प्रश्न क्या पढ़ सकते हैं? तो साथियों हम 20वें प्रश्न को पढ़ने से पहले एक बात ध्यान रख लेते हैं, जो हमारा 18वें प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा मित्रों? 18वां प्रश्न मैंने पढ़ा अभी को, इसका राइट आंसर बच्चों रजत होगा। ठीक है, क्या होगा? रजत होगा। ठीक है बच्चों, याद आ गया, इसका रजत होगा। ठीक है, कांस्य नहीं होगा, कांस्य को गलत कर देना आप लोग, रजत होगा। ठीक है, जो हमारा रियो पैरालंपिक जो 16 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक है उसकी विजेता दीपा मलिक ने कौन सा जीता था? क्या बोला है हमारा कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक ने जीता था, रजत। ठीक है, रजत पदक को जीता था साथियों। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्रों, जो आज का हमारा है 20वां प्रश्न, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास है। पढ़ सकते हैं हमारा 20वां प्रश्न क्या मित्रों? पढ़ सकते हैं 20वां प्रश्न। बोला भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य कहलाता है मित्रों। तो क्या
कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि। तो बच्चों इसका राइट आंसर सतत विकास आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्रों। ठीक है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, सेम ऐसे नॉर्मली प्रश्न आपको एग्जाम फंसे साथियों, ज़्यादा हार्ड के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में नहीं बनते मित्रों। ठीक है, आप लोग क्लियर है। बढ़ते हैं 21 प्रश्न को, बोला सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है बच्चों, तो कोई इकाई नहीं है, किग्रा इकाई मीटर है, किग्रा मीटर है और किलोमीटर स्क्वायर है और किग्रा प्रति मीटर क्यूब है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई इकाई नहीं है। जो सापेक्ष जो होता है हमारा क्या है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है, तो कोई इकाई नहीं है, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक मित्रों, क्लियर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा 22 प्रश्न है साथियों। 22 प्रश्न है क्या मित्रों, पढ़ सकते हैं आपका जो नया आप लोग का क्वेश्चन है साथियों, पढ़ सकते हैं 22 प्रश्न। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था बच्चों। तो क्या फिरोज शाह तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, और जो ऑप्शन दो ऑप्शन अभी बाकी आप लोग पढ़ सकते हैं, दो ऑप्शन क्या हमारा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था और बलबन ने करवाया था। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, अलाउद्दीन खिलजी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हमारा दूसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 22वें का हमारा 2 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज हमारा 23 प्रश्न है, पढ़ सकते हैं मित्रों। 23 प्रश्न है क्या साथ में, उसको पढ़ लेते हैं। 23 प्रश्न बोला हमारा, 23 प्रश्न है, बर्फ़ का गलनांक होता है, बर्फ़ का गलनांक होता है कितना होता है, तो 273.15 के। ठीक है, तो 273.15 की आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट आप लोग का इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज का हमारा 16 प्रश्न 24 प्रश्न है। 24 प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है, दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन है, तो एंजोलो फॉल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चौथा आप लोग का इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24वें का चौथा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों। ठीक है, हम बहुत तेज़ी से चलते हैं साथियों। ठीक है, बस आप लोग देख लेना। ठीक है, 25 प्रश्न हमारा, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में से है। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद से आप लोग का है, आप लोग का राइट आंसर हमारा फर्स्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्रों, जो आज का हमारा 26 प्रश्न है। 26 प्रश्न क्या है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं साथ में, शूटिंग है, भारोत्तोलन है, मुक्केबाजी, कुश्ती है, तो किससे जुड़े हैं, कुश्ती से जुड़े हैं। ठीक है, किससे जुड़े हैं, कुश्ती से जुड़े हैं, इसको आप लोग को टिक करना है, कुश्ती से जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा 27 प्रश्न है। 27 प्रश्न, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, अमरकंटक से, मालवा पठार से, बघेल खंड से, बुंदेलखंड से। ठीक है, अमरकंटक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। 27वें का हमारा फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा 28 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो पिट्सबर्ग है, मॉस्को, ओंटारियो है, लंदन है, तो पिट्सबर्ग आप लोग का राइट आंसर बच्चों। क्या हमारा पिट्सबर्ग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग को क्या करना है, टिक कर लेना। ठीक है मित्रों, पिट्सबर्ग आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा 29 प्रश्न है, पढ़ सकते हैं। 29 प्रश्न बोला है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है साथियों, तो आप लोग को पता होना चाहिए। कावेरी है, पेरियार है, दामोदर है, श्रावती है, तो श्रावती इज द राइट आंसर जो बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी हमारा 29वें का फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है। जो हमारे प्रिय साथी भी चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब एक लाइन जरूर कर देना साथियों। ठीक है, जो प्रिय साथी भी नए चैनल पे। ठीक है साथियों, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए साथियों। ठीक है, और कमेंट जरूर किया करें आप लोग। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग को। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या बच्चों, तो क्या कहेंगे, कानून के समक्ष सभी लोगों का सम्मान करना आप लोग का मौलिक अधिकारों को एक समानता का अधिकार होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बच्चों, जो आज हमारा 31 प्रश्न है। 31 प्रश्न बोला है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था बच्चों, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, और क्या हुआ, नरसिंह वर्मन द्वितीय भी होगा इसमें। ठीक है, क्या नरसिंह वर्मन द्वितीय भी है इसमें, और आदित्य कारकीलन है, और क्या राजेंद्र चोल है। तो बच्चों इसका पैरेंट्स क्या होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हमारा चौथा इस राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज का हमारा देख सकते हैं हमारा 32 प्रश्न है। क्या हमारा 32 प्रश्न, को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, किसे धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है, केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिक को, केवल विशिष्ट समुदाय को। तो बच्चों इसका पैरेंट्स हो जाएगा सभी भारतीय नागरिकों को, आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा
क्या हमारा होगा 32वें का हमारा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्रों, जो आज का देख रहे हैं हमारा 33 प्रश्न है। क्या लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है, किसके कारण होता है ये आप लोग को बताना है। तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। आप लोग का प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा बच्चों। हमारा 33वें का फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो आज हमारा 34 प्रश्न है। बोला है पहली सार्वभौमिक परिषद का कब गठित की गई थी? ठीक है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी ये बताना आप लोग को। तो क्या होगा 1893 में गठित किया गया था। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, तो बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की, जो आज का हमारा 35 प्रश्न है मित्रों। 35 प्रश्न क्या है? अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? ठीक है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है बताना है। तो दीर्घकालीन योजना आप लोग का इज द राइट आंसर हो जाएगा। हमारा फर्स्ट इज द आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए आप लोग 35 का हमारा दीर्घकालीन योजना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा है 36 प्रश्न साथियों। 36 प्रश्न है क्या मित्रों, पढ़ सकते हैं। बोला है एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला? एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला ये आप लोग को बताना है। तो मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, आप लोग को 4 ऑप्शन मिलते हैं क्या, जैसे दिया है कालीबंगा, दिया है लोथल, दिया है हड़प्पा, दिया है मोहनजोदड़ो दिया है। तो मोहनजोदड़ो इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों। आप लोग को पता है CBT कंप्यूटर बेस्ड पे आप लोग का एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड पे आप लोग का एग्जाम भी होगा, आप लोग को पता है कंप्यूटर पे देना होगा एग्जाम। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग चलते रहिए आप लोग। ठीक सब कुछ। तो बढ़ते हैं हम प्रश्न की ओर बच्चों, जो आज का 37 प्रश्न है। बोला है शुक्र अपने अक्ष के से चारों ओर घूमता है। तो क्या घूमता? पूर्व से पश्चिम। सूर्य अपने अक्ष से पूर्व से पश्चिम के चारों ओर घूमता बच्चों। राइट आंसर आप लोग का थर्ड वाला हो जाएगा। आप लोग का पूर्व से पश्चिम ओर घूमता, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा देख सकते हैं हमारा 38 प्रश्न है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है ये आप लोग को बताना है। तो बहुभाषी है, बस एक धर्म का पालन करना होता है, नौकरशाही होता है, सभी धर्मों को समान रूप से देखना। ठीक है, तो जो आप लोग का 38 प्रश्न है, सभी धर्मों को समान रूप से देखना इज द राइट आंसर हो जाए बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्रों, जो आज का हमारा देख सकते हैं। हमारा आज का कौन सा प्रश्न है? 39 प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, निजी क्षेत्र है और मिश्रित क्षेत्र है। क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी हमारा चौथा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। हमारा 39 का फोर्थ वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के मित्रों, जो 39 प्रश्न हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। हम बढ़ते हैं 40 प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, 40 प्रश्न है क्या साथियों, और आप लोग को इनमें से कितना आप लोग स्कोर किए हैं या ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना चाहता हूँ। 40 प्रश्न बोला है भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है साथियों। तो क्या नियुक्त है? मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा। ठीक है, तो इसका प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। लिख देते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा आप लोग का इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। हमारा तीसरा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्रों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है? 41 प्रश्न पढ़ सकते हैं। सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी साथियों आप लोग को पता होना चाहिए। कंचनजंगा पर्वत है और क्या है? क्या कंचनजंगा पर्वत है, कंचनजंगा पर्वत है और क्या है? किलीमंजारो पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है और माउंट एवरेस्ट है। तो इसका प्रश्न का बहुत ही शानदार प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा माउंट एवरेस्ट बच्चों। आप लोग का राइट आंसर साथियों आप लोग को पता भी होना चाहिए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चों? तो माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट बच्चों आप लोग का राइट आंसर साथियों। ठीक है, आप लोग बहुत से पहले से पढ़ते आ रहे हैं साथियों। ठीक है, आप लोग को पता भी होगा साथियों। ठीक है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी साथियों बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया आप लोग एग्जाम में साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्रों, जो आज का हमारा 42 प्रश्न साथियों। 42 प्रश्न क्या मित्रों पढ़ सकते हैं? योग के प्रकारों में अर्थपादन की स्थिति क्या है? ठीक है, योग के प्रकर्मों की अर्थपादन की स्थिति क्या है बच्चों? तो क्या है? कबूतर है, कमल है, आधा लिली है और मेढक है। तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? ठीक है, योग के प्रकारों की अर्थ क्या है? अर्थपादन की स्थिति का जो स्थिति का है साथियों। ठीक है बच्चों, इसका कमल आप लोग का राइट आंसर हो जाए मित्रों। ठीक है, कमल आप लोग का इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है,
इसमें आधा लिली भी दिया है, तो आधा लिली राइट आंसर नहीं होगा। आप लोगों का कमल आप लोग का राइट आंसर मित्रों, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की मित्रों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, हमारा 43 प्रश्न है। 43 प्रश्न बोला है, यदि संसद अनुमोदन नहीं करता या नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है कितना अधिकतम अवधि होती है कितना, तो बता दें यहाँ पे 6 मंथ और कितना 6 मंथ और 6 वीक आप लोग का इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 6 मंथ और 6 वीक आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है बच्चों। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, ठीक है। हमारा तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है, यानी 44 प्रश्न पढ़ते हैं। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है बच्चों, क्या है, शहर से, बांध से, कैसल से और मंदिर से। तो बच्चों इसका जो मंदिर यानी टेम्पल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मंदिर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मंदिर, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, 45 प्रश्न को पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्ट जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई बच्चों, क्या है, डेविस कप है, विश्व चैलेंज कप है, डोडजिंग कप है, और क्या है अजलान शाह कप है। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर क्या होगा, विश्व वेलजेल कप आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्या, विश्व चैलेंज कप आप लोग का क्या होगा, इस प्रश्न का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज के हमारे 46 प्रश्न पढ़ सकते हैं। राज्य परिषद को भी कहा जाता है, तो राज्य परिषद को कहा क्या जाता है आप लोग को बताना है। लोगों का घर कहा जाता है, विधान परिषद कहा जाता है, राज्यों का परिषद कहा जाता है, संसद कहा जाता है। तो बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा राज्यों की परिषद, राज्य की परिषद कहा जाता है, ठीक है। राज्य की क्या कहा जाता है, परिषद कहा जाता है, आप लोग को टिक करके आना है, राज्य की परिषद, ठीक बच्चों। प्रश्न बहुत ज़्यादा खास आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्रों, जो आज के हमारा 47 प्रश्न पढ़ सकते हैं। क्या 47 प्रश्न बोला है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, प्रशुल्क कहा जाता है, सीमा शुल्क कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट कहा जाता है, और क्या है, विदेशी द्वारा विनिमय दर कहा जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बता दीजिए। इसका राइट आंसर आप लोग का यही, आप लोग का विदेशी द्वारा विनिमय दर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ठीक है। हमारा 47 का चौथा ऑप्शन इस द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। हम बढ़ते हैं, जो हमारा 3 प्रश्न और बचा है, 50 प्रश्नों को हमने क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल में आप लोग को 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा है कौन सा, 48 प्रश्न पढ़ सकते हैं। 48 प्रश्न क्या मित्रों पढ़ सकते हैं, क्या है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हो मित्रों, ये आप लोग को बताना है। तो क्रिकेट से जुड़ा है, कबड्डी से जुड़ा है, जिम्नास्टिक से जुड़ा है, टेनिस से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, कबड्डी आप लोग का क्या राइट आंसर हो जाएगा। साथ में हमारा राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है, तो कबड्डी खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। बढ़ते हैं साथियों, जो आज का हमारा 49 प्रश्न साथियों पढ़ सकते हैं। 49 प्रश्न आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुजराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है, क्या है, खुजराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है, ब्रह्म को, विष्णु को, शंकर को, कृष्ण को। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, शंकर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। शंकर को आप लोग को टिक करके आना है, शंकर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। हम बढ़ते हैं आज के जो अंतिम प्रश्न आप लोग का लास्ट प्रश्न साथियों 50 प्रश्नों को पढ़ते हैं, जो आप लोग के लिए साथियों बेहद ही खास होने साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। 50 प्रश्न बोला है, वित्त सहायता द्वारा नियंत्रित होती है। वित्त सहायता द्वारा नियंत्रित होती है साथियों, क्या, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, औद्योगिक बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चों इसका प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा रिजर्व बैंक आप लोग का क्या होगा, राइट आंसर हो जाए मित्रों, ठीक है। समझ गए आप लोग का 50वें का हमारा जो दूसरा ऑप्शन है इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो क्लियर हो गया, हमने इस वीडियो के साथ 50 प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ा साथियों, जो आप लोग के लिए साथियों बहुत ज़्यादा खास होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे साथियों, ठीक है। तो बच्चों यह वीडियो आप लोग
को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना चाहता हूँ, ठीक है। और आप लोग को एक बार और बता दें, आप लोग कितना स्कोर किए हैं आप लोग इन 50 प्रश्न में। इन 50 प्रश्न में कितना स्कोर करना है आप लोगों को, कितना किए हैं, कितना प्रश्न का आंसर दिए आप लोग को, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना जरूर मित्रों, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर क्या करें, क्योंकि एक कमेंट से आप लोग के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है साथियों। और आप लोग को PYQ आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चनों को अपना हल कर लेते हैं साथियों अच्छे से, तो बच्चों आप लोग का सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस आप लोग फिजिकल पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग को, ठीक है। नहीं एग्जाम पे फोकस करें, क्योंकि RPF कांस्टेबल जो सिपाही भर्ती हो साथियों, इसका थोड़ा फिजिकल भी थोड़ा टाइट होता है साथियों, ठीक है। मेडिकल तो टाइट नहीं होता, लेकिन फिजिकल का दौड़ जो रनिंग होता है साथियों, वो थोड़ा टाइट होता है साथियों, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को सब कुछ समझ आ गया अच्छे से साथियों। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना चाहता हूँ, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उस सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना चाहता हूँ, ठीक है। और लाइक करके जाना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो साथियों, इसी पर वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग बस तैयारी आप लोग अच्छे से करते रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो साथियों, अगले PYQ के साथ। आज का जो सेट था फर्स्ट था, हम सेकंड सेट को जल्दी लाएंगे। आप लोग बस सुबह 11 बजे 10 से 11 बजे के बीच में जुड़ जाना आप लोग को, ठीक है बच्चों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।